हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है मुकुल पुरी। और आज आपको बताने वाला हूं एक्सेल के अंदर वर्किंग ऑन डेट्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और आपने थंबनेल भी चेक कर लिया होगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आने वाली है। एक्सेल सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है जो हम यूज़ करते हैं अपनी कैलकुलेशंस के लिए। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ पे डेट्स के ऊपर काम करना होता है। तो आज की वीडियो उसी के लिए है। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर नया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाने से पहले, वीडियो खत्म होने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी ऐसी कोई वीडियोस आए वो आपको उसका बेनिफिट मिल सके। और हाँ, अच्छी लगे तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें, और हाँ, कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं लेके आता हूँ टाइम टू टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डेट्स की। तो अगर मेरे पास कोई कॉलम है और कॉलम में मुझे डेट एंटर करनी है आज की, मुझे करंट डेट डालनी है, तो मेरे पास एक फंक्शन होता है क्या, टुडे। तो टुडे के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला, नॉट फॉर्मूला, इनफैक्ट मुझे यहाँ पे यूज़ करना है क्या, फंक्शन। आपको बता दूं फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, वो होता है एक्सप्रेशन, लाइक इज इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये। बट मैं अगर बात करूंगा फंक्शन की, तो वो एक स्टार्ट होता है एक कैरेक्टर के नाम से। जैसे अपर फंक्शन है, लोअर फंक्शन है, सम फंक्शन है, काउंट फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा डेट फंक्शन की। तो अगर मुझे करंट डेट चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा लाइक इज इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे डेट आ गई है आज की 29 जुलाई 2023। सिस्टम की जो डेट होगी वो डेट यहाँ पे शो कर देगा। अब बात आती है कि मेरे को डेट और टाइम भी चाहिए, डेट के साथ समय भी चाहिए कि मैं किस समय काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इज इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद एंड एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे डेट आ गई 29 जुलाई और टाइम आ गया 1:56, मीन्स आपके दोपहर में। फिर हम बात करते हैं डे की। अगर मुझे डे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, लाइक मैंने यहाँ पे किया इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाता हूँ इज इक्वल टू डे। अब मुझे डे निकालना है, मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो कर रहा है सीरियल नंबर कि डेट जो डे है, मतलब दिन कौन सा है, ठीक है। तो वो कहाँ से निकाले, वो निकाले इस डेट फंक्शन से, B3 से। ब्रैकेट बंद किया मैंने और एंटर किया, तो देखिए क्या बता रहा है 29, क्योंकि आप देखिए 29 जुलाई में जो डे है हमारा वो क्या है, 29 नंबर है। तो यहाँ पे आ गया विद द हेल्प ऑफ डे फंक्शन। अगर मुझे मंथ निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू मंथ। मंथ निकालना है, ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने और मैंने यहाँ पे लिया डेट का फॉर्मेट, जो कि है वैल्यू है B3, और ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया। तो यहाँ पे क्या आ गया, मंथ। मंथ मीन्स जुलाई, 7th मंथ, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे ईयर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा ईयर फंक्शन। और डेट कहाँ से लें, B3 से। तो यहाँ पे जो ईयर आ रहा है कितना, 2023, तो यहाँ पे आ गया। तो मीन्स ये हमारा डे हो गया, ये हमारा मंथ हो गया, ये हमारा ईयर हो गया। तो बेसिकली मैंने एक डेट से डे, मंथ और ईयर को एक्सट्रैक्ट करके उस सेल में लेके आया हूँ। अब अगर मेरे पास डेट है, मंथ है, ईयर है, तो क्या मैं इनको कंबाइन करके इसको डेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? ऑब्वियसली बात है ना, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो होगा ही होगा, है ना। तो देखते हैं कैसे होगा। इज इक्वल टू, मैंने यहाँ फंक्शन लगाया क्या, डेट ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए फॉर्मेट में क्या पूछ रहा है, 3 पैरामीटर्स हैं, ईयर, मंथ और डे। तो ईयर मेरा कहाँ पड़ा हुआ है, C7 में, यहाँ क्लिक करूंगा, कॉमा। मंथ कहाँ पड़ा हुआ है, C6 में, ये क्लिक किया, कॉमा। डे कहाँ पड़ा हुआ है, C5 में, एंड ब्रैकेट बंद। तो आप चेक करके देखिए यहाँ पे फॉर्मेट अगेन कंबाइन हो गया 29 जुलाई 2023। तो ये थे बेसिक्स फंक्शन जो मैंने आपको बताया कि डेट को कैसे यूज़ करेंगे, टुडे को कैसे यूज़ करेंगे, और आपका डे निकालना है, मंथ निकालना है, ईयर निकालना है, या फिर अलग अलग वैल्यूज़ को कंबाइन करके एक डेट में कन्वर्ट करना है। तो ये थे बेसिक फंक्शन। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशंस की, कि अगर मेरे को डेट में कोई मंथ ऐड करना है या फिर कोई डेट ऐड करना है, डे ऐड करना है, तो वो किस तरह से करूँगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे पहले डेज़ की बात करता हूँ। तो डेज़ के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पहले यहाँ पे लिया लाइक डेट। उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, टुडे फंक्शन लिया, जिसमें मेरी डेट आ गई 29 जुलाई 2023। अब इस डेट के अंदर मुझे 5 दिन ऐड करने हैं। अब अगर 5 दिन ऐड करने हैं तो सिंपल सा काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको, यहाँ लिखा भी हुआ है क्या, डे +5। तो मुझे 5 डेज ऐड करने हैं, और अगर मुझे डे लेस करने हो तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा और नंबर ऑफ डेज लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फंक्शन क्या, मैंने यहाँ पे किया इज इक्वल टू, डेट कौन सी है, ये, उसमें मैंने किया प्लस ये, मीन्स 5, जिसकी वैल्यू कहाँ पड़ी है, G3 के अंदर। जैसे ही एंटर करूंगा देखिए 29 जुलाई में 5 दिन ऐड हुए तो डेट आपकी आएगी 3 अगस्त।
इसी तरह अगर मुझे लेस करना है तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिया डेट और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिया प्लस के बाद ये सेल, इसमें ऑलरेडी माइनस हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक डेट क्या बनेगी, देखो 29 से वो 20 जुलाई पर आ गया। तो ये था हमारा क्या, एडिशन ऑफ डेट्स, कि मुझे ऐड करना है डेट के अंदर डेज को या फिर मुझे लेस करना है डेट के अंदर से डेज को। तो मैं दोनों की पॉसिबिलिटी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे मंथ ऐड करने हो तो क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ बेसिकली कि आपके डे के अंदर वो ऐड हुए और डे में ही लेस हुए। अब अगर मुझे मंथ ऐड करने हैं तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यूज करना होगा फंक्शन ई डेट। अब ई डेट क्या है समझते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे डेट ली इज इक्वल टू टुडे, ये आ गई डेट। अब इसमें मुझे 9 मंथ ऐड करने हैं, तो 9 मंथ ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे कितने मंथ्स ऐड करने हैं आप यहाँ पे टाइप कर दो, और अगर लेस करने हो तो यहाँ पे कर देंगे -9। अब -9 किया, अब हम इसको ऐड करते हैं। अब कैसे होगा, मैं यहाँ पे करता हूँ इज इक्वल टू, फंक्शन लगाया मैंने क्या, ई डेट। अब ई डेट ब्रैकेट स्टार्ट, अब क्या बता रहा है, स्टार्ट डेट प्लस मंथ। अब स्टार्ट डेट मेरी कौन सी है, ये वाली, मीन्स B11, कॉमा मंथ कहाँ पड़े हैं मेरे, ये पड़े हुए हैं C12 के अंदर। तो आप देखिए 29 जुलाई 2023 में अगर मैं 9 महीने ऐड करूं तो मेरा बनेगा 29 अप्रैल 2024। तो ये मेरे 9 मंथ्स ऐड हो गए हैं। मंथ जो हमेशा ऐड होते हैं वो चलेंगे आपके ई डेट फंक्शन के साथ। इसी तरह अगर मुझे लेस करना हो तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू ई डेट ब्रैकेट स्टार्ट, डे मेरी है ये और कॉमा मंथ, ये वाली वैल्यू इसमें लिखा हुआ -9 एंड एंटर किया। तो अगर मैं 29 जुलाई 2023 में से 9 महीने कम करूंगा तो डेट बनेगी 29 अक्टूबर 2022। तो यहाँ पे जो है मैं मंथ को ऐड कर पा रहा हूँ, मंथ को लेस कर पा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ई डेट फंक्शन। तो डे के अंदर क्लियर था कि मैंने वहाँ प्लस किया, मंथ के अंदर क्लियर है कि मैंने ई डेट लिया। तो ईयर के लिए क्या करेंगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं ईयर्स की। तो डेट लेके चलिए इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिया टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, तो ये डेट आ गई 29 जुलाई 2023। अब मान लीजिए कि मेरे को इसमें ऐड करने हैं 9 ईयर्स और इसमें मेरे को लेस करने हैं 9 ईयर्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 9 प्लस और 9 माइनस। अब मैं क्या लिखूँगा, फंक्शन लगाऊंगा इज इक्वल टू ई डेट। ई डेट स्टार्ट डेट कौन सी है, ये। अब आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्टार्ट डेट है प्लस मंथ है, बट ये तो मैं ईयर की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ आएंगी कैलकुलेशंस, वो क्या आएंगी, हमें पता है मोटा मोटा कि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, 12 महीने एक साल एक होता है। तो अगर मेरे को 9 साल ऐड करने हैं तो उसका मतलब क्या है कि मैं उसको गुना कर दूंगा 12 से, तो उतने मेरे मंथ हो जाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ लगाना क्या है, मंथ तो लगाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इज इक्वल टू, ये ईयर करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा क्या, स्टार मीन्स मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, एंड ब्रैकेट बंद, और मैंने यहाँ पे किया एंटर। तो आप देखिए कि अगर मैं 29 जुलाई 2023 की बात करता हूं तो जब मैं 9 साल ऐड करूंगा तो डेट आएगी 29 जुलाई 2032। अब मैं 9 साल कम करता हूं तो क्या करूंगा, फिर अगेन इज इक्वल टू ई डेट ब्रैकेट स्टार्ट, डेट मेरी क्या है, ये F11 कॉमा, अब ये मंथ मेरे ये हैं और मैं करूंगा मल्टीप्लाई बाय 12 एंड ब्रैकेट बंद। अब मैं चेक करूंगा क्या, तो देखिए यहाँ पे अगर डेट थी 29 जुलाई 2023 तो मेरी यहाँ पे डेट बन गई है 29 जुलाई 2014, मीन्स 9 साल कम हो गए। तो ये जो मैंने था आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि डेट्स के ऊपर कैसे काम करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट भी करके बोलिए कि हाँ यू लाइक डेट। तो इससे मुझे क्या रहेगा, मोटिवेशन मिलेगी और ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए बेहतरीन लेके आता रहूँगा। सो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।